बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है रियलिटी इन आर्सेनिक पर्सनैलिटी। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आर्सेनिक एल्बम पे 6-7 वीडियोस बनाई हैं और उस पे मैंने उसकी माइंड को, उसकी पर्सनैलिटी को बेसिक्स लेवल से डिस्कस किया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उसके एडवांस अप्रोच को डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने नक्स वोमिका को डिस्कस किया। तो एडवांस लेवल्स पे अगर आप आर्सेनिक को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना है। तो आर्सेनिक एल्बम को समझने के लिए उसकी पर्सनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जाके आप उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी जो भी फिज़िकल्स डिजीज़ हैं उसको फोकस रखेंगे। देखिए जी, आर्सेनिक एल्बम में एक टर्म आती है पोजेसिवनेस अबाउट पीपल और मेटल थिंग्स और मनी। मतलब ये पोजेसिव होता है लोगों के लिए और जो इसके आसपास मेटलिस्टिक दुनिया है उसके लिए और ख़ासकर दौलत के लिए। ये आर्सेनिक एल्बम का एक आप पहलू समझें कि वो पोजेसिव क्यों होता है। वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बयान किया। वो क्यों नहीं शेयर करता कि वो पोजेसिव होता है। उसके आसपास के जो लोग हैं वो उनको किसी और के साथ शेयर नहीं करने देता। जैसे उसके माँ बाप हैं और माँ बाप को देखेगा कि माँ बाप अगर दूसरे बहन भाइयों को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो पोजेसिव हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा वो बच्चा। इसी तरह अगर वो बड़ा होगा तो वो अपने बच्चों का भी ख्याल करेगा। इसी तरह वो बच्चों के मामले में पोजेसिव होगा, वाइफ के मामले में पोजेसिव होगा, हस्बैंड के मामले में पोजेसिव होगा, अपने रिलेटिव्स के मामले में भी पोजेसिव होगा। और ख़ास कर उसको दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा जमा करेगा, पैसे के मामले में बहुत पोजेसिवनेस होता है, बड़े मुश्किल से पैसा निकालता है, कंजूस तबीयत होता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर एलन की नोट अगर आप पढ़ेंगे, मैं एडवांस अप्रोच समझा रहा हूँ तो उसमें डॉक्टर एलन को पूरी दुनिया पढ़ती है। होम्योपैथिक दुनिया में जो क्लासिकल होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं डॉक्टर एलन को बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड को, पर्सनैलिटीज़ को और उसके पीके और सिम्टम्स को डिस्कस किया। डॉक्टर एलन कहते हैं, सी एलन कहते हैं कि मेंटल जो होता है ना, ये रेस्टलेस होता है और फिजिकली टू वीक होता है। ये मेंटली तौर पे इतना रेस्टलेस होता है कि इसके दिमाग में कोई भी चीज़ रुकती नहीं, कोई भी ख्याल रुकता नहीं। और फिज़िकली जब ये बीमार होता है ये वीक होता है, कमज़ोर, बहुत कमज़ोरी अपने कमज़ोरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ये फिर जब उस हालत में आता है तो ये एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे जाएगा, एक बेड से दूसरे बेड पे जाएगा और कांस्टेंट चेंजिंग, अपनी पोजीशन को कांस्टेंट चेंजिंग करता रहेगा। कभी सोएगा, नींद नहीं आएगी, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। और ये ज़्यादातर उस कंडीशन में होगा जब ये बीमारी की हालत में होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा ये बहुत ज़्यादा। आपको उसके चेहरे पे खौफ नज़र आ रहा होगा, आप देखेंगे कि उसके चेहरे पे एक अजीब खौफ होगा और आप पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे मौत का खौफ है, मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो ये उसके चेहरे पे नज़र आएगा और वो थोड़ी सी भी तकलीफ़ को बेयर नहीं करेगा, डरपकड़ होगा, कमज़ोर होगा और मुकाबला नहीं कर पाता, हालात से मुकाबला ये नहीं कर सकता आर्सेनिक एल्बम। तो इसलिए थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है, रेस्टलेस होता है।
इनसिक्योरिटी को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इनसिक्योरिटी ये कहता है मैं सिक्योर होना चाहिए, मैं अगर एक कमरे में भी जाऊं तो ये अपने आप को सिक्योर करता है। इसी तरह तो ये 2 कंबल लेके सोता है कि मैं सिक्योर रहूं। इसी तरह 2-3 तकिया आसपास रख के सोता है, डरता है, सिक्योर। इसी तरह एक जब गाड़ी चलाता है तो बहुत ख्याल से चलाता है, सिक्योर करना चाहता है अपने आप को, बहुत एहतियात करता है, बहुत ख्याल से हर चीज़ को, बारीक बीन होता है, हर चीज़ को बार बार चेक करेगा, देखेगा, वहमी तबीयत होगा। तो इनसिक्योरिटी इसको फीलिंग होती है और ये समझता है कि पता नहीं दुनिया के लोग क्यों इस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता। ज़िंदगी तो बहुत ख्याल से गुजारनी चाहिए, नुकसान हो सकता है, इंसान मर सकता है। इसके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि इससे बंदा मर भी जाता है, ये लोगों को भी बताएगा, ख्याल करो। तो इनसिक्योरिटी इसकी उसमें होती है। आपके पास जब पेशेंट आएगा तो आप देखेंगे उसकी बातों में, उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये उसको होगा। और एंजाइटी इसकी इतनी हद तक होगी ना कि मेरे ख्याल से आप कोई भी मेडिसिन उठा लें उसमें इतनी एंजाइटी नहीं होती जितनी एंजाइटी इसकी हो जाती है। ये एंजाइटी सिर्फ इसको अपनी लाइफ के मुताबिक या अपनी लाइफ के लिए नहीं होती है, लोगों की भी एंजाइटी लेके बैठा होता है। लोगों की भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो ये उसकी भी बीमारियों को अपने ऊपर हावी कर लेता है और उसकी फिर एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसको कहता है कि दवाई ना खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे, टेस्ट नहीं कराओगे तो कहीं खुदा ना खास्ता कोई बीमारी निकल जाएगी। तो वो उसको कन्विंस कर रहा होता है कि तुम भी बीमार हो जाओगे और तुम भी मर जाओगे अगर ये नहीं करोगे, तो एहतियात नहीं करोगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ये होता है। फास्टिडियस, आपको पता है कि फास्टिडियस होता है अपनी चीज़ों को और लोगों की चीज़ों को कहता है कि प्रॉपर जगह पे हों, लोग प्रॉपर जगह पे हों। और अगर वो चीज़ें या वो लोग प्रॉपर जगह पे नहीं हो तो इसकी मेंटली जो रेस्टलेस है वो बढ़ जाती है, और वो फिज़िकली नहीं मेंटली बढ़ जाती है, और ये फिर कंफ्यूज होता है। और जब कंफ्यूज होता है तो फिर उसके बाद फिर ये जब तक उसको सेट नहीं कर लेता फिर एंजाइटी में जाता है, फिर गुस्से में आता है। दूसरा, इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो होता है ना, इसको फेयर ऑफ कैंसर होता है। ये एक डेल्यूजन लेके पाल रहा होता है कि मुझे फेयर ऑफ कैंसर है, मुझे कैंसर हो गया है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें उनको फेयर ऑफ कैंसर होता है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, लेकिन ये कहता है कि मुझे कैंसर हो गया। ये किसी दाने को देखेगा तो सोचेगा ये कैंसर बन गया होगा, फिर जाएगा टेस्ट कराएगा, इस तरह करेगा उस तरह करेगा, फिर रिपोर्ट्स ब्लड की कराएगा। ये कोशिश इसकी यही होगी, इसकी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि मैं किसी न किसी तरीके से मैं मुझे ये रहे। तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे आर्सेनिक एल्बम में ये आपको ये चीज़ मिलेगी। दूसरा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, हॉर्स को आपने कभी देखा होगा, घोड़ा, मैंने इसमें पहले भी डिस्कस किया था कि जो घोड़े होते हैं उसको आपने देखा होगा, उनके अंदर जो ना रेस्टलेस होती है, वो अपनी समझे एक जगह पे टिकते नहीं हैं। आपने देखा होगा घोड़े जो होते हैं वो एक जगह पे टिकते नहीं हैं, वो कभी एक स्टेप पे कभी दूसरे स्टेप पे। इसी तरह इसकी रेस्टलेस जो है ना ज़्यादातर टांगों में होगी। ये जब बेचैन होगा, देखा कि कई लोग टांगे हिलाना शुरू कर देते हैं, अपनी रेस्टलेस निकालने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये जब बेचैन होता है, जब परेशान होता है, तो उस वक्त इसके ऊपर ये कंडीशन आती है। और ये इमेजिन करता है, कोई भी ये किसी जगह पे डिज़ीज़ को पढ़ ले, किसी जगह पे किसी का लेक्चर सुन ले, किसी जगह पे कोई मेडिसिन के बारे में पढ़ ले, कोई डिज़ीज़ के बारे में, तो ये इमेजिन करने लग जाता है कि मुझे भी ये हो गई है, हो रही नहीं है। फिर उसके बारे में सोचेगा, पूछेगा, डॉक्टर से बात करेगा, फिर जाएगा टेस्ट करवाएगा, डॉक्टर तसल्ली भी देंगे लेकिन इसको तसल्ली नहीं होगी। ये आप याद रखें, आपके पास जब पेशेंट आएगा तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स को अलविदा कह के आया होगा, आपको भी वो अलविदा कहेगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो मुतमईन नहीं होता, उसको तसल्ली नहीं होती। वो कहता है मुझे मेरी बीमारी
मेरी बीमारी किसी को भी नहीं पता चल रही, तो इसलिए वो मुतमईन नहीं होता और वो टिक के इलाज नहीं करता। आपके पास जब आर्सेनिक एल्बम आएगा तो आप उसको पहले अगर उसकी पर्सनैलिटी को जज कर दोगे तो बता दोगे भाई तुम मुझे भी छोड़ दोगे कुछ अरसे के बाद, क्योंकि तुम मुतमईन नहीं होगे, तुम पीछे डॉक्टर्स छोड़ के आए हो, तुम कितनी बीमारियों को डिस्कस करके आए हो, और ये डिस्कस करेगा डॉक्टर के साथ, डॉक्टर साहब ये बीमारी तो ऐसे है, इसमें तो मेडिसिन ये दी जाती है ऐसे। उसके पास जो नॉलेज होगा वो अथेंटिक नहीं होगा, लेकिन वो डॉक्टर के साथ बात कर रहा होगा कि ऐसे 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 ऐसे, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे, मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। तो इसलिए वो डॉक्टर से टिक के इलाज नहीं कराएगा, क्योंकि वो समझेगा कि इसके पास मेरा इलाज नहीं है। इसी तरह इसका अगर कोई बच्चा बीमार हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फ़ौरन बच्चे को ले जाएगा डॉक्टर के पास। अगर उसको बुखार होगा फ़ौरन जाएगा, उसके टेस्ट कराएगा, इवन सीटी स्कैन भी करा देगा। डॉक्टर कहेगा सिंपल सा बुखार है, आप दवाई दो और ठीक हो जाएगा। कहेगा नहीं नहीं, इसको बुखार चढ़ा क्यों, मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ क्यों चढ़ा है। वो एज ए डॉक्टर बन के अपने आप को इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा। नॉलेज उसके पास वो जो होगा फेक नॉलेज, उसके मुताबिक कहेगा डॉक्टर साहब इसका तो सीटी स्कैन कराएं, इसका तो ये कराएं, इसको डॉक्टर कहेगा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको मेडिसिन दें, शाम तक या कल तक ये ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो अच्छा उस पर फिर उसकी एंजाइटी बढ़ेगी। बच्चा नॉर्मल होगा, बुखार होगा ठीक है, लेकिन वो परेशान होगा, रेस्टलेस होना शुरू हो जाएगा मेंटली तौर पे। तो ये आपने फोकस रखना है कि जो आर्सेनिक एल्बम है ये अपनी फैमिलीज़ जो होती हैं, अपनी फैमिलीज़ में छोटी से छोटी बात को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा के बयान करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्जिलेट करके बताते हैं। अगर एक छोटा से भी कोई कहीं दाना निकल आएगा तो उसको बयान करेंगे कि ये दाना कहीं खुदा ना खासा कैंसर का तो नहीं है, मैं तो जाके इसका टेस्ट कराऊंगा, मैं तो जाके इसकी रिपोर्ट लूँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये वो बयान करने लग जाता है और उसी के बारे में सोचता है और परेशान होता है। और आर्सेनिक आपने देखा होगा कि ये जो हॉर्स होता है ना वो नर्वस होता है, वो भी आपने देखा होगा, वो भी ज़िद्दी होता है, नर्वस होता है, अपने ऊपर किसी दूसरे अपने मालिक के अलावा पोजेसिव होता है उसके अंदर भी। आर्सेनिक के साथ हम इसको कंपेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो घोड़ा होता है उसकी रेस्टलेस को हम इसके साथ वो कर रहे हैं कि उसकी रेस्टलेस को आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा, आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि रेस्टलेस होती क्या है, ठीक है ना। इसी तरह ये आर्सेनिक की एक पिक्चर है कि वो बहुत ज़्यादा फ्राइड होगा, बहुत ज़्यादा वो गम में आ जाएगा कि पता नहीं मैं तो अब मर गया हूँ, और अपना डिसाइड कर लेगा कि जी मैं तो बस अब मेरे पास टाइम नहीं है और बस मैं ख़त्म, किसी के पास मेरा इलाज नहीं है, और उसके बाद फिर वो अपने आप को बिल्कुल हिम्मत हार जाएगा, ठीक है। और ये डिपेंड कर दूसरों पे डिपेंड करता है। आर्सेनिक में एक बात होगी कि ये सेल्फ मेड कम होते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि लोग इसकी मदद करें, लोग इसका ख्याल करें, लोग इस पे रहम करें, लोग इसको कहें हाँ भाई तुम्हारे साथ ये हुआ ऐसे हुआ, इससे खुश होता है। और ये कहता है कि उन लोगों से दोस्ती रखता है जो लोग इसका ख्याल रखें, जो इसकी हाँ में हाँ मिलाएं, ठीक है ना। और आर्सेनिक के दोस्त भी कम इसी वजह से होते हैं कि आर्सेनिक बहुत गिले करता है, बहुत दोस्त भी छोड़ देता है। जैसे वो एक डॉक्टर से टिक के इलाज नहीं करता, इसी तरह दोस्तों से भी वो दोस्तों को भी छोड़ देता है। अच्छा, इसमें एक और इसमें हम रूब्रिक अगर दे दें रेस्टलेस में, तो माइंड चैप्टर में जब आप जाएंगे कंप्लीट रेपर्टरी में, रेस्टलेस इन नर्वसनेस ये इसमें आपको एक रूब्रिक मिलेगी, इसमें आर्सेनिक अच्छे नंबर लेके ऊपर आई हुई है। और एक रूब्रिक है जिसमें माइंड चैप्टर में अगर आप जाएंगे, डिज़ायर मोर देन शी नीड, एक ही रेमेडी आती है, वो है आर्सेनिक एल्बम, कि मतलब इसको हर चीज़ चाहिए, जमा करने का ख्वाहिश रखता है, मुझे हर चीज़ मिल जाए, खाना आएगा तो रख लेगा, मैं खा लूँ, किसी को ना दूँ, किसी के साथ शेयरिंग ना करूं, पैसे आएंगे तो छुपा लेगा और बीमार हो जाएगा, बड़ा इसको सब कुछ चाहिए, कहता मुझे पूरी दुनिया दे दो। ये किसी का हिस्सा जो है ना देना पसंद नहीं करता, ये कहता है मुझे सब कुछ मिल जाए। तो ये आर्सेनिक होगा, आपसे फीस पे बहस करेगा, आपसे और चीज़ों पे बहस करेगा,
फ़ीस अगर आप ले रहे होंगे तो कहेगा आधी ले लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ाएगा, और फिर देखेगा कि डॉक्टर नहीं मान रहा, फिर मुश्किल से उसको फ़ीस देगा और फिर उसमें फिर बातें करेगा और चीज़ें भी उसके अंदर आएंगी। तो ये आर्सेनिक एल्बम है। एक डॉक्टर्स ने एक केस लिखा था, कोई पुराने डॉक्टर्स ने, कि एक बच्ची थी, उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी, यूटीआई या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी, होम्योपैथिक ने। वो माँ अपनी बच्ची को लेके आई, वो कुछ दिन में ठीक हो गई, लेकिन वो माँ की एंजाइटी बरकरार रही और उसके दिमाग में आया कि भाई ये इसको यूटीआई क्यों हुआ। वो जाके फिर उसने उसका पता नहीं कौन कौन से टेस्ट कराने लग गई, कहीं खुदा ना खास्ता इसको कैंसर तो नहीं हो गया। हो गया, उसके दिमाग में ही आ रहा था हो गया। जब वो उसने टेस्ट वेस्ट करा दिया, डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर वो खुद गई और अपने टेस्ट कराने लग गई कि कहीं मुझे तो नहीं हो गया। इसी तरह इसमें एक टर्म्स आती है और मैंने पीछे बयान किया कि ये इसको फियर ऑफ इन्फेक्शंस होता है, फियर ऑफ ये जो गंदी चीज़ें होती हैं उससे, बैक्टीरियाज वायरसेस से डरता है। तो वो इसी से डर रहा था या डर रही थी कि मेरी बेटी को इन्फेक्शन हो गया। उसने फिर तसल्ली की और फिर उसने ये सोचा कहीं मुझे तो नहीं हो गया। तो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि फिर उसने अपना टेस्ट कराया और वो भी ठीक निकला, लेकिन उसके दिमाग में वो वहम रहा। वहम एक हद तक होगा, आप हैरान हो जाएंगे, इसको आप मुतमईन नहीं कर सकेंगे, जितनी भी तसल्ली देंगे वो तसल्ली में नहीं आएगा। इसकी वजह ये होती है कि इसके दिमाग में रेस्टलेस होती है, इसका दिमाग इतने तेज़ तेज़ काम करता है और वो एंजाइटी की तरफ चले जाता है, और एंजाइटी से फिर उसको खौफ पैदा होते हैं, डायलूजन्स पैदा होते हैं, बहुत सारे डायलूजन्स पैदा होते हैं। अच्छा, इसमें एक रुब्रिक आती है सुसाइड डायलूजन का, आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। जब ये बिल्कुल अपनी बीमारियों से बेजार आ जाता तो कहता मैं सुसाइड कर लूँ। तो उसका तरीका ये होता है कि ये बोलता मैं अपने आप को हैंग कर लूँ, ये इसके दिमाग में आता है, लेकिन वो डरता है, ये डरता है। सुसाइड जैसे नागस्वामी का डरता है, इस तरह ये भी डरता है, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल क्या आता है कि मैं अपने आप को हैंग कर लूँ। तो ये आर्सेनिक एल्बम की एक एडवांस अप्रोच थी जो मैंने आपको समझाई है। अगर आपको आर्सेनिक कंप्लीट समझनी है तो पीछे 4-5-6 वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, उसमें रूब्रिक्स भी हैं, और आप जब इसकी एडवांस अप्रोच पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट आर्सेनिक एल्बम की पर्सनैलिटी समझ आ जाएगी। इसमें मैंने कोई भी किसी किस्म के फिज़िकल, किसी किस्म के जर्नल्स, किसी को डिस्कस नहीं किया। इसमें मैंने इसकी एडवांस पर्सनैलिटी, एडवांस अप्रोच डिस्कस की है। ये एलन की नोट से और बहुत बुक्स से ये पूरा उसका समझ लें एक ख़ुलासा बयान किया है, और ये ख़ुलासा ऑथेंटिक है। ये कोई ऐसे नहीं है कि अपने से बनाई हुई चीज़ें हैं। आप अगर बुक्स में जाएंगे एलन की नोट्स में आपको ये मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स ने जो आर्सेनिक पे लिखा हुआ है उस पे मिलेंगी। हनीमन का लिखे हुआ फुटनोट्स आपको मिलेगा। तो मैं आपको उर्दू में और आसान ज़ुबान में कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊँ ताकि आपको आर्सेनिक समझ आ जाए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझे डायरेक्ट कॉल करे, कोई डॉक्टर, अगर उसको कोई मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो या नहीं समझ आ रही हो या उसने कोई रेफरेंस लेना हो तो बिल्कुल मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है। मेरा नंबर मेंशन है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है नसीब करे, जो नहीं हमसे दूर कर दे, हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।